हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लासेस विद्या क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के लिए फिजिक्स की लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करी गई थी। जिन्होंने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। अब हम उस वीडियो में हमने दर्पण के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे जो क्वेश्चन आने की संभावना है या आए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे लेंस के ऊपर, क्योंकि उस दिन लेंस छूट गया था, कुछ कार्यवश मुझे भी जाना था, वीडियो थोड़ी छोटी ली गई थी। आज हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाना है, उसी को टैकल करने का प्रयास रहने वाला है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका क्या लेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंस की बात करें तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कि भैया लेंस जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, और एक होता है अवतल लेंस। कौन सा वाला? अवतल लेंस। यस, उत्तल लेंस की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ये भाई साहब बीच से मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं, ठीक है जी। अवतल की बात करूं, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये भाई साहब बीच से पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, उत्तल लेंस क्या करता है? ये किरणों को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है, किरणों को केंद्रित करने का काम करेगा। अवतल क्या काम करेगा? अवतल किरणों को फैलाता है। क्या करता है जी? फैलाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करी है, तो आपने देखा होगा कि जो दर्पण था, दर्पण में अवतल लेंस केंद्रित कर रहा था और उत्तल लेंस किरणों को अवतल दर्पण किरणों को केंद्रित कर रहा था और उत्तल दर्पण किरणों को फैला रहा था। यहाँ पर लेंस में क्या हो रहा है? उत्तल केंद्रित कर रहा है और अवतल फैला रहा है। मैंने आपको वीडियो के लास्ट में जाते जाते बताया भी था पिछली वाली कि भैया दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, ठीक है जी। मैंने बताया था, जाके देखना, चेक कर लेना, ठीक है साहब। तो उत्तल क्या करता है? केंद्रित करता है किरणों को, और अवतल क्या करता है? फैलाता है। मतलब ये हो गया कि दर्पण में जिस प्रकार के प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण बना रहा था, उसी प्रकार के प्रतिबिंब लेंस में कौन बनाएगा? उत्तल बनाएगा। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमने केवल एक प्रकार का प्रतिबिंब देखा था, किसमें? उत्तल दर्पण में, उसी तरह केवल एक प्रकार का प्रतिबिंब हम लोग देखने वाले हैं कहाँ पर? अवतल लेंस में। आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये बात आपको बताई गई थी कि दर्पण का प्रयोग परावर्तन हेतु, रिफ्लेक्शन में करते हैं, और लेंस का प्रयोग आप अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के लिए करते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है रिफ्लेक्शन या परावर्तन हेतु एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, ये पिछली वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अपवर्तन की या रिफ्रैक्शन की, तो उसके लिए माध्यम अलग अलग होना चाहिए। ये बात भी पिछली वीडियो में बता दी गई है, दोबारा हल्का सा मैंने आपका रिवाइज करा दिया है, ठीक है साहब। चलेगा, मेन टॉपिक से तो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये बनेगा कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, डेट अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है। आई बात समझ में? तो इसको समझने से पहले आपको 3 रूल समझने पड़ेंगे। वो 3 रूल क्या हैं ये देखिएगा। पहला अभी देखिए कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है साहब। देखिए डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, इसके लिए आपके लिए एक छोटी सी इमेज मैं सामने रख रहा हूँ। 3 नियम होते हैं, ये रही इमेज आपके सामने, ठीक है जी। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि पहली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष क्या होता है? बीच में जो लाइन जा रही है ना, सरफेस लाइन बीचों बीच से लेंस के, ये मुख्य अक्ष होता है। ये बात आपको पता होगी, है ना। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब इतना तो आप जानकारी रखते होंगे, ठीक है ना। अब बात करें किसकी? पहले नियम की। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से पास हो जाती है। पास होने का मतलब क्या है कि लाइट यहाँ से आई है, पार निकल जा रही है। क्यों? क्योंकि लेंस आपने देखा होगा, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार किरण जा सकती है, उसमें आपका फेस नहीं दिखता। आई बात समझ में?
पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, किससे आ रही है? फोकस से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दैट मीन्स पहला और दूसरा नियम एक दूसरे क्या हैं? उल्टे हैं। क्लियर है इतनी बात? तीसरे नियम पर चलते हैं भाई। तीसरे नियम क्या कहता है? तीसरे नियम ये कहता है कि अगर प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, प्रकाशित केंद्र से आ रही है। प्रकाशित केंद्र क्या होता है? डायग्राम में दिख रहा होगा, फिर बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष और लेंस के बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। यस, ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं। इस पर अगर लाइट आएगी तो सीधी निकल जाएगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है ना? आशा करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इन नियमों के आधार पर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। और फिर एक कंडीशन अवतल लेंस के द्वारा। अब देखिए भाई, जैसे मैंने आपको दर्पण में बताया था कि मोस्टली आपको 4 कंडीशन देखने को मिलने वाली है। कितनी कंडीशन? 4 कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है साहब? इसी प्रकार से आपको ये बात समझनी है कि जो आपका उत्तल लेंस है, इसमें F होगा, F फॉर फोकस, उसको F1 कह दिया गया है। और दर्पण में C होता था, C फॉर वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ से लेंस बराबर है। उतनी ही दूरी पर 2F1 होगा। क्या होगा? 2F1 होगा, जो वक्रता केंद्र का काम करेगा। ठीक है ना? चलेगा। यहाँ पर क्या होगा? आपका F2 होगा दूसरी साइड, और उतनी दूरी पर क्या हो जाएगा? 2F2 होने वाला है। ठीक है जी? अब कंडीशन कौन कौन सी आपको ध्यान में रखनी है? पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जैसे लास्ट वीडियो में बताया गया था कि भैया जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरी कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी है केवल, जब वस्तु कहाँ रखी हो? 2F1 पर रखी हो। कहाँ रखी हो वस्तु? 2F1 पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो? F1 पर रखी हो। कहाँ रखी हो भाई? F1 पर रखी हो। और लास्ट कंडीशन आपकी, जब वस्तु कहाँ रखी हो? F1 और O के बीच में, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। यस, आ रही बात समझ में? चलेगा। जब वस्तु कहाँ रखी है आपकी? अनंत पर रखी है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पर बनता था। यहाँ पर फोकस है हमारे पास फोकस। अब 2 फोकस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। परंतु अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि प्रकाश पार कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रकाश पार कर रहा है लेंस को। दैट मीन्स फोकस कौन सा वाला यूज़ करूँगा? ये वाला फोकस मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो आप लोग समझदार हो, आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? भैया फोकस पर बनेगा। और फोकस कौन सा वाला? F2 वाला। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर हो गया? अगली कंडीशन देखिए। ठीक है? डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए भाई, ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है जी? कि आपकी वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। ठीक है जी? प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर। कैसा बना? कैसा बना? बड़ा छोटा बना, बड़ा छोटा बना, बिंदु के आकार का बना। आपको दिख रहा होगा, फोकस पर बिल्कुल डॉट सा बना है। ठीक है ना? बहुत छोटा प्रतिबिंब आपका बना है, जैसे कि आपने सूरज का प्रतिबिंब देखा होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। किसके लिए? जब वस्तु कहाँ रखी है आपकी? ये तो हो गया। जब वस्तु कहाँ रखी है? 2F1 पर। कहाँ पर रखी है? 2F1 पर आपकी वस्तु रखी है। आपने कल की वीडियो अगर देखी हो तो जब वस्तु C पर रखी थी, यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रखी थी, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बन रहा था, समान आकार का बन रहा था। और क्या बन रहा था? उल्टा बन रहा था। यस, गॉट इट? चलेगा। और ये रहा आपके सामने दूसरा स्क्रीन। ठीक है? दूसरा फोटो ये रहा आपके सामने। कैसा बन रहा है? 2F1 का वस्तु, अगर वस्तु कहाँ रखी है? 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दूसरी तरफ 2F2 पर। देख लो, यहाँ तो वापस जाएंगी नहीं, तो वापस जाने की जगह कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है। लेंस दोनों तरफ से बराबर होता है। यस, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये वाली बात आपको। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा बन रहा है। तो वस्तु आपस में कैसी होती हैं? वस्तु प्रतिबिंब आपस में बराबर होते हैं। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और कहाँ बनता है? 2F2 पर, जैसे कि आपने अभी फोटो में देखा। ठीक है जी? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। डिजिटल ट्राई कर रहा हूँ मैं आपके लिए एज मच एज पॉसिबल, जितना कर पाऊँ। बोर्ड डिजिटल नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ डिजिटलाइजेशन करने का।
है ना। चलेगा, आगे चलते हैं भाई। 2 कंडीशन आपकी समझ में आ गई हैं, आशा करता हूँ ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। चलिए भाई, कहाँ बन गया प्रतिबिंब, 2F2 पर बन जाता है, ठीक है जी। अगला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F1 पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो, F1 पर रखी हो। ये F1 वाली और ये F1 और O के बीच वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको सीखना ही चाहिए, है ना। चलेगा, तो अगर वस्तु कहाँ रखी है आपकी, F1 पर रखी है, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने। अब F1 पर वस्तु रखी है, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कंडीशन क्या थी, अनंत पर बना था। कहाँ बना था, अनंत पर बना था। और मैंने आपको बताया था इनका उल्टा हो जाता है, अनंत का फोकस, तो फोकस का अनंत। सर जी वाह, मौज कर दी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा आपका, अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है भैया। और अनंत पर प्रतिबिंब बनता है बहुत बड़ा। कैसा बनता है, अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अनंत है। हमें क्या पता कितना बड़ा बन रहा है, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए भाई, पहली लाइट ऐसे आई, फोकस से पास हो गई, पता नहीं कहाँ बनेगा, ठीक है जी। दूसरी लाइट सेंटर से आई, सीधी पास हो गई, पता नहीं कहाँ बनेगा। तो बड़ा तो बन रहा है ना, उल्टा बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है जी। डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F1 और O के बीच में। आइए भाई डायग्राम, हाँ चलिए। तो F1 और O के बीच में जब रखी हो तो कैसा होगा, तो F1 और O के बीच में जब वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए थोड़ा सा। प्रतिबिंब कहाँ बना था, प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बना था, दर्पण के अंदर बना था, हमें दिखाई देता। अब यहाँ पर कहाँ बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के पीछे, लेंस के इधर, मतलब सॉरी लेंस कह रहा हूँ, जहाँ वस्तु रखी है वस्तु के पीछे बन रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है। आ रही बात समझ में, वस्तु के पीछे बन रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा, और वस्तु से बड़ा बनता है। और एकमात्र कंडीशन जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। किस वाली कंडीशन में, F1 और O के बीच में जब वस्तु रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, आभासी क्यों, लाइन डॉटेड आई है, जाना चाहिए था सीधा, जा कैसा रहा है, ऊपर पीछे की साइड जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। आगे तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी लाइन, आगे लाइट जो निकल गई वो कहीं मीट कर ही नहीं रही है ना। आप देखिएगा रास्ता ब्रॉड होता जा रहा है ना, इसलिए हमने पीछे हटाई गई है लाइट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, या वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के कैसा बनता है, पीछे बनता है। क्लियर हो गई इतनी बात, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है साहब। तो ये कंडीशन थी आपकी किसकी, लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। अब एकमात्र कंडीशन है आपकी कौन सी, अवतल लेंस वाली। जैसे उत्तल दर्पण वैसी अवतल लेंस। वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, जहाँ आपका मन करे आप वस्तु को रखिए, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए भाई डायग्राम लगा दूँ, चलो डायग्राम लगा देते हैं। हाँ डायग्राम आ गया आपका। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका F2 और O के बीच बन जाएगा, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है जी। वस्तु का प्रतिबिंब आपके सामने है, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपके सामने। कैसा बनेगा, अब किरणें तो फैल रही हैं, ठीक है जी, ये किरणों को फैलाता है, तो हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि अट्रैक्शन कहाँ पर होगा, कटिंग में होगा। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, किसमें, अवतल लेंस में। आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। चलेगा आगे कहानी देखते हैं भाई क्या हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड रुकेगा, मैं बार चेक कर लूँ चल भी रहा है या नहीं। हाँ जी, तो सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब बात करते हैं किसकी, मैग्नीफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि M बराबर V/U, V/U। दर्पण वाले में माइनस होता है, लेंस में माइनस नहीं होता है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये कहानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, और अब भी सेम कहानी है, कोई चेंज नहीं है कि M का मान प्लस में है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। M का मान नेगेटिव है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। M अगर 1 से बढ़ा जा रहा है
इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगर m का मान 1 से छोटा जा रहा है दैट मीन्स कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। m का मान 1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बन रहा है। कंडीशंस आपके सामने मैंने लिख दी हैं, कब बड़ा कब छोटा कब कैसा ये वो अटरम सटरम सब, ठीक है साहब, ये बात हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी, आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। लेंस की क्षमता, दर्पण की कोई क्षमता नहीं होती, लेंस की क्षमता होती है। इसको हम पावर ऑफ द लेंस P से डिनोट करते हैं। P जो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब फोकस आपको जितना भी दिया जाए, ठीक है, आप उसको 1/, कर दीजिए और पावर निकल कर आ जाती है। एक शर्त है कि फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी होती है, आपको मीटर में लेनी होती है, ठीक है जी। अगर आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो आपको फोकस दूरी मीटर में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। तो लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, 1/f, जहाँ f बराबर फोकस दूरी है, ठीक है जी। एक बात हो गई, लेंस की क्षमता आ गई, ये आ गया। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, मात्रक वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है सर? डायोप्टर क्या होता है सर? डायोप्टर। यस, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डायोप्टर, ठीक है जी। अब जो लेंस है इसका प्रयोग बहुत जगह होता है, ठीक है जी। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मेनली जो लेंस के आपके यूज़ हुए हैं ना, ठीक है, वो आपका आई डिफेक्ट में होता है। किस में होता है? आपका नेत्र दोष में होता है, दृष्टि दोष में होता है। किस में प्रयोग होता है भैया? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन सा? एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। कौन सा वाला भैया? दूर दृष्टि दोष, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? चलेगा। वो ये पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस। तो दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद, ठीक है। देखिए बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है यार, कि दूर में क्या आ रहा है? दूर, दूर यानी कि ऊ आ रहा है ना यार, तो ऊ से क्या बन गया? उत्तल बन गया। क्या बन गया भैया? उत्तल बन गया। क्या बन गया? उत्तल। इसका उल्टा दूसरा निकट, निकट का उल्टा उत्तल का उल्टा अवतल। कहानी समाप्त। जय हो, हर हर महादेव, ठीक है जी। चलेगा। तो दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आ रही बात समझ में? आ ही रही होगी, कोई इफ बट वाली बात ही नहीं इसमें, तो छोटी सी बात है ये, ठीक है। चलेगा। अब वो पूछता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? प्लस में होती है, माइनस में होती है। आपने देखा होगा कि भैया अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है तो आप देखते हैं कि भैया तेरा प्लस का है या माइनस का है ना, उससे पता लगता है कि इसको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो अगर आप में क्या है? निकट दृष्टि दोष है, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? माइनस में होगी। निकट पास, माइनस में पहुंच रहा है। दूर के लिए डिस्टेंस बढ़ती जाती है, पॉजिटिविटी आती जाती है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्षमता कैसी होगी? अवतल लेंस की ऋणात्मक। यानी कि अगर किसी का लेंस का नंबर माइनस में है, इसका मतलब उसे कौन सा रोग है मेरे भाई? उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? और किसी का लेंस का नंबर पॉजिटिव है जो कि उत्तल का होता है, तो किस में है? दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति कार्य कर रहा है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लेंस की क्षमता का, आप भी कहेंगे भाई क्या बात है, ठीक है साहब। तो लेंस की क्षमता क्वेश्चन है कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है साहब? 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता बताइए। क्या बताइए? उसकी क्षमता बताइए। क्या बताइए साहब? क्षमता बताइए। तो हमें पता है कि P का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फटाक से अपना। तो भैया F कितना है? 10, 1/10। ये 10 किस में दे रखा है?
सेंटीमीटर में, बट हमें किस में चाहिए, मीटर में। ठीक है, जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चों ने पता होगा कि मीटर सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। वो 100 से डिवाइड नीचे करूँगा, वो 100 कहाँ पहुँच जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई और क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है जी, तो 10 से कैंसिल हो गया 10 बार। ठीक है जी, आंसर क्या आ गया आपके पास, 10D। डी बोले तो डायोप्टर। ठीक है साहब, ये क्षमता हो गई किसकी, आपके लेंस की। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, आपने प्रश्न में बोला उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की क्षमता आ रही है प्लस में। ठीक है साहब, तो हमारी भी तो प्लस में आ रही है, हम कौन सा मना कर रहे हैं। ठीक है ना साहब, चलो भैया, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब कंडीशन ये बनती है मेरे भाई कि वो आपसे ये जानना चाहता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, -10, +10, ±10, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप प्लस माइनस में फंस जाएं तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि अगर लेंस कौन सा है, लेंस उत्तल है तो सदैव जो आपकी क्षमता आएगी वो प्लस में आएगी, और लेंस अगर अवतल है, निकट दृष्टि दोष है, तो सदैव जो पी का मान आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। साइन कन्वर्जन अगर समझना है तो साइन कन्वर्जन समझने के लिए बहुत समय चाहिए, एकदम में समझ में ना आए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स में समझा जा रहे हैं, है ना, वो चीज़ें उन्हें समझ में जल्दी आती हैं जिन्होंने ठीक से पढ़ाई करी है। साइंस क्योंकि हलवा नहीं है साइंस, है ना, कोई माइक्रोल पैदा नहीं होगा जो एक वीडियो में आपको साइंस समझा दे। ठीक है ना, मैं भी नहीं, क्लियर, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, काम चलता रहेगा। और जाहिर सी बात है जो जागरूक होता है ना वो पहले से पढ़ाई करता है, वो एट द मोमेंट आके पढ़ाई नहीं करता कि भाई 10 दिन बचे हैं, मेरा पेपर आ गया, मेरे पेपर का फेज़ आ गया, फिर उसके बाद डेट आ गई, अब पढ़ लेता हूँ। नॉट एट ऑल भाई। ठीक है, ऑफलाइन में चलता है ये कांड, क्रैश कोर्स 10 दिन का, 5 दिन का, कुछ नहीं, बहुत कम है। बड़ी बड़ी क्लास लेकर सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, वरना जो लोग आर्ट साइड से हैं और उन्होंने साइंस साइड वाले पेपर्स भर रखे हैं, उनकी लुटिया डूबी जाती है। वो टीचर्स को फिर ब्लेम करते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। भाई पढ़ाया हुआ वही आया है, बशर्ते आपने पढ़ा ही नहीं थे। ये होता है, ये नियम है ये प्रकृति का। ठीक है ना, खैर छोड़िए, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसके आगे कहानी। ये किसके लिए बात हो गई आपकी मेरे भाई, लेंस के लिए बात हो गई। तो लेंस में मैंने आपको क्या क्या बताया, फटाफट रिवाइज कराता हूँ कि लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस किरणों को केंद्रित करता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। ठीक है जी, फैलाता है, दूर तक की कहानी से दिखाता है। ठीक है ना, अब 4 कंडीशन आपके सामने रखी गई हैं जो कि मैंने आपको बाय डायग्राम प्रदर्शित करी थी आपके सामने। ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया आवर्धन होता है, ये फॉर्मूला होता है आवर्धन का, यहाँ से आप न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, क्षमता की बात करें, क्षमता की बात करें, वैसे प्रॉपर न्यूमेरिकल अभी तक नहीं आया इस पर, अगर न्यूमेरिकल आ गया एक आध शिफ्ट में तो अगली वीडियो में न्यूमेरिकल भी साफ। ठीक है जी, तो लेंस की क्षमता यहाँ से निकल गई, एक बात हो गई। आगे बात करते हैं कि लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं आप, दृष्टि दोष में भी अधिकतर लेंस का प्रयोग होता है, बहुत जगह होता है, ये नहीं कि केवल दृष्टि दोष में प्रयोग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर यूज़ है आपका, दृष्टि दोष में। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट और दूर। निकट में अवतल लेंस, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, माइनस में होती है। दूर में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए भाई, ये था आपका आज का शॉर्ट सेशन जो मुझे लगा कि आपको कराना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट समझ रहे हैं पढ़ाई को वो भैया एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो यार, है ना, व्यूज़ तो आप दे ही नहीं पा रहे हमें, है ना, शेयर आप करते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो लगे रहे पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी हमारे लिए भी पॉजिटिव होगा, हर समय तो नेगेटिविटी आती नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो भैया ये बात आप ध्यान रखें, लगातार पढ़ाई जारी रखें। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट मिले हैं कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, रटने से कभी कुछ नहीं होता। टॉप 500, टॉप 100, टॉप 50 ऐसा कुछ आज तक बना ही नहीं, टॉप तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जैसा पेपर का लेवल आ रहा है, साइंस जैसे आ रही है, कॉन्सेप्चुअल आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्चुअल आ रही है, चाहे केमिस्ट्री उठा लो, चाहे फिजिक्स और चाहे बायोलॉजी। बायोलॉजी से याद आया कि भाई साहब बायोलॉजी के ना कुछ डायग्रामेटिकल क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। अगर आपको बायोलॉजी की वीडियो चाहिए, सुन लीजिए, बायोलॉजी की डायग्रामेटिकल वीडियो चाहिए तो बनाने में बहुत समय लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, तो जो लोग हमारे ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, है ना, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाते हैं हमारे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें। इसी के साथ आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो 1 तारीख से हम लोग के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस असिस्टेंट के लिए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए फिजिक्स चलेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी। जैसे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसे के ऐसे ही आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, एकदम फर्स्ट क्लास, इससे भी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर तो जल्दी जल्दी में कराया जा रहा है। ठीक है ना, समय भी कम है ना, आप लोग के पास भी समय नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए जो लास्ट मोमेंट पर वीडियो देखकर जाएंगे और शायद ठीक ठाक नंबर लेकर आएंगे। ठीक है ना,
तो भैया आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। भारत माता के जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स टू ऑल।